Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the poem The Frog and the Nightingale by Vikram Seth. Now the important question and answers. What message does the poet Vikram Seth try to convey through the poem? क्या मैसेज विक्रम सेठ देना चाहता है इस पोएम के जरिए, जिस पोएम का नाम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. Those who lack self-confidence, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, and are guided and misguided by others, और जो दूसरों के जरिए मिसगाइडेड किए जाते हैं, always suffer disaster. उन्हें हमेशा डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है. The nightingale didn't know anything about her magical and melodious voice. नाइटिंगेल को अपनी उस जादुई और उस खूबसूरत वॉइस के बारे में कुछ नहीं मालूम था. She was far too prone to influence. वो उस इन्फ्लुएंस से काफी दूर थी. She allowed herself to be misled by the frog. और वो अलाउ करती फ्रॉग को मिसलीड करने के लिए. He was far too inferior to her in voice and capability. उसे अपने खुद के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और यहाँ तक कि जो फ्रॉग था वो भी म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस था, और अपनी इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो मिसगाइड करता है नाइटिंगेल को. She lacked sound judgment. उसके अंदर साउंड जजमेंट नहीं था. She never realized that her song must be her own. उसने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि उसका गाना खुद का अपना है. Had she had faith and belief in her own abilities, और उसे अपनी क्षमताओं और अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं था. She would not have met such a tragic end. अगर ऐसा होता तो उसका ऐसा tragic end नहीं होता. Now the next question. How does the frog bring death and disaster to the nightingale? किस तरीके से फ्रॉग की वजह से नाइटिंगेल का इतना डिजास्टरस एंड होता है और वो मर जाती है. The frog was wicked and cruel. फ्रॉग जो था बहुत ज़्यादा विकेट था और बहुत ही क्रूअल था. The great bully made the meek and submissive nightingale his easy prey. और वो आसानी से इस सिंपल सी नाइटिंगेल को अपना शिकार बना लेता है. He knew, वो जानता है that she lacked confidence, कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. She was unaware of her own abilities. वो अपनी ही क्षमताओं से अनजान है. And magical voice, और अपनी मैजिकल वॉइस के बारे में कुछ नहीं जानती. The frog exploited her crowd pulling magic to his own advantage. और वो उस crowd pulling magic को अपनी एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल करता है. He started realizing an entry fee, और वो इस पर एक एंट्री फी लगा देता है. Each animal that came to hear her, जो भी जानवर उसकी आवाज को सुनने आता था. He overstrained the nightingale. वो ज़्यादा जोर डालता है नाइटिंगेल के ऊपर. and tried her to death, और उसकी मौत का कारण बनता है. इन द एंड, और अंतिम में, शी वॉज डेडली टायर्ड. वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, एंड एग्जॉस्टेड, और काफ़ी एग्जॉस्टेड होती है. वन ऑफ हर वेन्स गॉट बर्स्ट. उसकी एक नस फट जाती है, एंड शी डाइड, और वो मर जाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल. फ्रॉग और नाइटिंगेल की फर्स्ट मीटिंग को डिस्क्राइब कीजिए. हाउ एंड वाई वॉज द नाइटिंगेल इम्प्रेस विथ हिम. किस तरीके से और क्यों नाइटिंगेल फ्रॉग से इम्प्रेस्ड हो जाती है. One night a nightingale happened to perch upon the sumac tree. एक रात सुमैक ट्री पर नाइटिंगेल आकर बैठ जाती है. She sang in such a melodious voice, और बहुत खूबसूरत आवाज में गाने लगती है. That all birds and animals flocked to hear her song. जिसकी वजह से सभी जानवर बेंगल बॉग के वहां एकत्रित हो जाते हैं उसके गाने को सुनने के लिए. The frog was dumbstruck. जो फ्रॉग था वो भी चुपचाप सुनता रहता है. He boasted, और वो बोस्ट करने लगता है, अपनी बड़ाई करने लगता है. That he was known for his baritone. वो उसकी टोन के बारे में, उस बैरीटोन के बारे में सब कुछ जानता है. The nightingale asked him about his song. वो अपने गाने के बारे में पूछती है. The frog pretended that it was not too bad.
वो ये कोशिश करता है बताने की वो इतना बुरा नहीं था। द टेक्निक वॉज फाइन बट इट लैक फोर्स। टेक्निक अच्छी थी लेकिन उसमें फोर्स की कमी थी। विथ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड हिज एक्सपर्ट गाइडेंस, एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ और उसके गाइडेंस के साथ शी कुड बी अ श्योर विनर, वो एक अच्छी विनर बन सकती है। द फुलिश नाइटिंगेल वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड, और वो फुलिश नाइटिंगेल इजीली उसके शब्दों में आ जाती है, उसके वर्ड्स में आ जाती है। एंड शी फेल्ट फ्लैटर्ड दैट अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ आर्ट डिस्कस, और वो काफ़ी फ्लैटर्ड महसूस करती है कि एक ग्रेट क्रिटिक जो है वो उसके आर्ट के लिए डिस्कस करने के लिए उस पर सहमत है। हर आर्ट एंड थॉट, उसके आर्ट के ऊपर भी और उसके गले के ऊपर भी। Now the next question. What impression do you form about the Nightingale after reading the poem? Nightingale का क्या impression पड़ता है इस poem को पढ़ने के बाद? The Frog and the Nightingale. The Nightingale is simple-hearted. जो Nightingale थी वो काफ़ी simple-hearted थी, easily influence, आसानी से किसी के भी शब्दों में आ जाने वाली, and unsuspected, किसी के ऊपर भी शक नहीं करती थी। She loves flattery and praise. उसे दूसरों की फ्लैटरी पसंद आती थी और प्रेज करना पसंद आता था। शी लैक्स साउंड अंडरस्टैंडिंग, उसे ठीक से साउंड की समझ नहीं थी एंड कॉमन सेंस नहीं था। शी लैक्स कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी थी। इन हर सेल्फ एंड हर इन बॉर्न एबिलिटीज, उसके अपने ऊपर और अपने अंदर जो एबिलिटीज थी उनके ऊपर। शी हैज़ अ मेलोडियस एंड मैजिकल वॉइस, उसकी खूबसूरत जादुई आवाज़ थी। दैट अट्रैक्ट्स ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से सारे पक्षी और जानवर आकर्षित होकर बेंगल बॉग में चले आते हैं। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ टू ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रॉग, लेकिन वो फिर भी फ्रॉग से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। हु एक्सप्लॉइट हर, जो उसके मैजिकल वॉइस को एक्सप्लॉइट करता है, ओनली टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। शी नेवर यूजेज हर माइंड, उसने अपना माइंड यूज नहीं किया टू अंडरस्टैंड हिज रियल इंटेंशन, जिससे कि वो उसकी फ्रॉग की रियल इंटेंशन समझ पाती। शी ओवरस्ट्रेन, वो काफी जोर डालती है, ट्राइज हर सेल्फ टू डेथ, और अपनी मौत का कारण बनती है। द फ्रॉग एक्सप्लॉइट्स हर इनोसेंस, फ्रॉग उसके इनोसेंस को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. How was the Nightingale received by the creatures of the Bengal bog? Bengal bog के creatures Nightingale को कैसे receive करते हैं? The arrival of the Nightingale was a welcome change for the creatures of the bog. Nightingale का arrival Bengal bog के creatures के लिए एक welcome था. They were forced to listen to the blaring of the frog, क्योंकि उनको मजबूर होना पड़ता था उस कर्कश आवाज को सुनने के लिए जो कि फ्रॉग की थी। They loathed it very much. वो उससे तंग आ चुके थे। When they heard her melodious song, और जब वो नाइटिंगेल के melodious voice को सुनते हैं, the whole admiring flock flew towards the cemetery. सारे के सारे जानवर cemetery के पास एकत्रित हो जाते हैं। They heard her song rapidly. वो उसके गाने को बार बार सुनते हैं, cheered on, और cheered करते हैं, and raptured by her magical voice. They cried bravo. वो उसकी तारीफ करते हैं, ब्रावो बोलते हैं, once more बोलते हैं। Now the next question. What is the irony in the statement? इस statement में irony क्या है of the frog when he says, जब वो कहता है that your song must be your own, कि तुम्हारा गाना खुद का अपना होना चाहिए। The words of the frog are unfortunately true. जो शब्द थे frog के वो सही थे। They may sound quite ironical, और वो ironically सही थे। The Nightingale suffered disgrace and death, क्योंकि Nightingale को disgrace का और death का सामना करना पड़ता है। She was quite oblivious of the fact, वो उस fact से अनजान थी, that her own song was so melodious, कि उसका खुद का गाना बहुत melodious था और sweet था। Her lack of confidence led her to look toward for the frog. उसका कॉन्फिडेंस की कमी जो थी वही उसे फ्रॉग की तरफ झुकने के लिए मजबूर करती है। एंड गाइडेंस, और उसके एडवाइस के लिए और उसके गाइडेंस के लिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग एज द विकेड फ्रॉग, वो उस विकेड फ्रॉग के लिए गाना शुरू करती है। मेड हर सिंग
एक्चुअली शी वॉज नॉट सिंगिंग हर नेचुरल, क्योंकि उस दौरान वो नेचुरली सिंग नहीं कर रही थी एंड मेलोडियस सॉन्ग। द रिजल्ट वॉज डिजास्टर्स, जिसका नतीजा काफ़ी डिजास्टर्स होता है। हर मैजिक डिसअपियर, उसके गीत में से, उसके सॉन्ग में से उसका मैजिक खत्म हो जाता है। एंड हर वॉइस बिकेम टायर्ड, उसकी आवाज़ थकी भी लगती है, एंड अनस्पायरिंग और अनइंस्पायरिंग लगती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस of their poem The Frog and the Nightingale by Vikram Seth. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.